यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन। नॉर्सेट जो कि सितंबर में होने जा रहा है। सो आई होप कि आपकी तैयारी पूरी होगी, बिकॉज कुछ ही डेज़ रहते हैं हम तो अप्रॉक्सीमेटली। सो अपनी तैयारी को फुल ऑन रखिए, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एंड जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्सेट 5 की रोज़ वीडियो आती है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आप मेरी पिछली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने वैसे ही क्वेश्चंस कराए हैं सिनेरियो बेस्ड, जैसे कि नॉर्सेट 5 में इस बार देखे जाएंगे। एंड अगर कोई बच्चे को ऐसे ही MCQs प्रैक्टिस करने हैं, मटेरियल बाय करना है नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन का, सो वो बाय कर सकता है ओनली इन 299 रुपीज़ में। बहुत ज़्यादा मटेरियल जिसमें आपको ऐसे ही MCQs के PDF मिलेंगे, जिसमें मैं आपको आंसर विद रैशनल प्रोवाइड करूँगी। साथ ही में आपको ऑल प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर मिलेंगे, जिसमें आपको आंसर की भी साथ में मिलेगी। एंड आपको हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ईजी लैंग्वेज में है, आपकी जल्दी प्रिपरेशन के लिए बहुत ईजी रहेंगे। एंड आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, जो कि हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स में से एक्सट्रैक्ट है। एंड साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस MCQs भी मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, ताकि आप पेपर को ईजिली जल्दी से कर पाएँ। सो ये सब ओनली आप बाय कर सकते हैं 299 रुपीज़ में। आप कमेंट करके टेलीग्राम का लिंक मेरा ले सकते हैं, उस लिंक पे आके आप ये सब बाय कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी, जिससे आप इजीली बाय कर पाएँ। सो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्री टर्म न्यूनेट एडमिटेड टू द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर नर्सरी has muscle twitching, seizures, cyanosis, abnormal respiration and a short shrill cry. What complication does the nurse suspect? तो एक प्री टर्म न्यूनेट है, निकू में एडमिट हुआ है, उसको मसल ट्विचिंग हो रही है, सीजर्स आ रहे हैं, उसकी जो रेस्पिरेशन है एबनॉर्मल है, और वो शॉर्ट एंड श्रिल क्राई कर रहा है। सो कौन सी कॉम्प्लिकेशन इसमें सस्पेक्ट की जा रही है? टेटने, स्पाइना बाइफिडा, हाइपरकलेमिया, इंटरक्रेनियल हैमरेज। सो अगर आप इसका ढंग से देख रहे हो कि उसको क्या क्या चीज़ हुआ है, ट्विचिंग ऑफ द मसल, सीजर, साइनोसिस मतलब ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रही, सीजर्स मतलब देयर इज़ एनी ब्लीडिंग और CSF लीकेज और एनी अदर कॉम्प्लिकेशन इन द ब्रेन, एंड एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, शॉर्ट एंड श्रिल क्राई मीन्स ही इज़ नॉट एबल टू क्राई प्रॉपरली। सो देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन दैट देयर इज़ अ इंटरक्रेनियल हैमरेज अकर, जिसकी वजह से उसे ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब आपको हर एक टॉपिक के साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए, हर एक टॉपिक का जो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है वो भी पता होना चाहिए। अगर आपने इंटरक्रेनियल हैमरेज के बारे में पढ़ा है, सो उसमें प्रॉपरली लिखा है कि दिस इज़ the reason why patient have muscle twitching, seizure, cyanosis, abnormal respiration. नेक्स्ट पे चलते हैं। An infant developed pleurent conjunctivitis on a 4th day of life is brought to the emergency department. What is the priority nursing action? अगर कोई इन्फेंट है, उसको प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस हुआ है उसके बर्थ होने के 4 दिन बाद, और उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? असेस फॉर साइन ऑफ निमोनिया, सिक्योर एन ऑर्डर फॉर एलर्जी टेस्टिंग ऑफ द इन्फेंट, बाथ द इन्फेंट आइज एंड with tepid boric acid solution, teach the mothers to wash her hand before touching the इन्फेंट। सबसे पहले अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस होता है, परूलेंट कंजक्टिवाइटिस इन्फेंट को 4th डे ऑफ हिज लाइफ, तो सबसे पहले ये रोल होता है कि हमें चेक करना है साइन ऑफ निमोनिया। क्या चेक करते हैं? हम असेस करते हैं उसका साइन ऑफ निमोनिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चेक करना। उसके बाद हम, और यहाँ पे लिखा है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हमारा ये रहता है, कंजक्टिवाइटिस उससे इन्फेक्शन हुआ है, बिकॉज क्यों चेक करेंगे उस पेशेंट में? क्योंकि जो क्लाइमेंडिया ट्रॉन्कोमेटिस जो होता है वो डेवलपमेंट होता है निमोनिया से ही डेवलप होता है, एसोसिएटेड होता है निमोनिया से। तो आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन इंट्रा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इंट्रा कनेक्टेड है विद ईच अदर। क्या होता है, जो लिख लेना, क्लैमाइडिया ट्रैकियोमेटिस जो होता है
इन कंजक्टिवाइटिस, उसका क्या कनेक्टेड होता है, वो एसोसिएटेड होता है कि डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया इन द न्यूबॉर्न हो। सो इसीलिए हम सबसे पहले साइन ऑफ निमोनिया चेक करेंगे पेशेंट में, इन्फेंट में। नेक्स्ट है नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द क्रॉनिक ऑकल्सिव आर्टीरियल डिसीज, वट प्रेसिपिटेटिंग कॉज इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई फॉर डेवलपमेंट ऑफ अल्सरेशन एंड गैंग्रियस लीजन। अगर किसी क्लाइंट की उसको क्रॉनिक ऑकल्सिव आर्टीरियल डिसीज़ है और उसका प्रेसिपिटेटिंग कॉज है, मोस्ट लाइकली आइडेंटिफाई करना है कि उसे अल्सरेशन और गैंग्रियस लीजन्स ना हो, तो क्या करेगी वो? इमोशनल स्ट्रेस विच इज शॉर्ट लिव्ड, पुअर हाइजीनिक एंड लिमिटेड प्रोटीन इंटेक, स्टिमुलेंट सच एज कॉफ़ी, टी एंड कोला ड्रिंक्स, ट्रॉमा फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल सोर्सेज। सो अगर उसे कोई ट्रॉमा हो जाए मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल सोर्सेज है, ऐसे क्यों? बिकॉज उसे क्रॉनिक ऑकल्सिव आर्टीरियल डिसीज़ है। अगर उसे ऐसा है तो ऑकल्सिवनेस और वहाँ पे जो आर्टरीज़ है वहाँ से जो है ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अगर पेशेंट को कहीं से ट्रॉमा होता है तो वहाँ पे उसकी जो सेंसेशन है वो वीक होगी और उसे पता नहीं चलेगा। सो इस चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ अ चांसेस कि उसे अल्सरेशन एंड गैंग्रीन लीजन हो जाए। नेक्स्ट है क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट आफ्टर सर्जरी, विच कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू प्रिवेंट बाय टीचिंग दिस क्लाइंट टू अवॉइड प्रेशर ऑन द पॉप्लिटियल स्पेस। सो अगर नर्स एक क्लाइंट है उसको प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट कहा गया है सर्जरी के बाद, तो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि प्रिवेंट करनी है हमने और क्लाइंट को टीच करनी है, ताकि जो उसका पॉप्लिटियल स्पेस है जो नीज के पास उस पर प्रेशर अवॉइड हो? सेरेब्रल एम्बोलिज्म, पल्मनरी एम्बोलिज्म, ड्राई गैंग्रीन ऑफ द लिन, कॉरोनरी वेसल ऑकल्शन। सो ऑब्वियसली हमें उसको पल्मनरी एम्बोलिज्म क्या करना है? प्रिवेंट करना है। क्यों करना है? ऐसा क्यों होता है कि हमें उसे पल्मनरी एम्बोलिज्म जो है वो करना है? क्योंकि अगर एम्बोलाई बन गया और सबसे पहले वो जो स्मॉल कैपिलरीज होती है, जैसे कि जो हमारा कैपिलरी रिलीफिल टाइम होता है ना, कैपिलरीज ही सबसे ज़्यादा छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, उन पे जाके अटैक करती है, जिसकी वजह से पॉप्लिटल स्पेस पे जो है प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। दैट्स वाई हमें पल्मनरी एम्बोलिज्म के लिए प्रिवेंट करना है, ये कॉम्प्लिकेशन एक अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है विच फूड सिलेक्शन बाय द क्लाइंट विद मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इंडिकेट दैट द नर्स डाइटरी टीचिंग वॉज सक्सेसफुल, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो ऐसा कौन सा फूड सिलेक्शन है जो कि क्लाइंट करेगा जिससे पता चल जाएगा कि नर्स ने जो समझाया है डाइटरी प्लान के लिए उसको माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, वो बिल्कुल क्लाइंट को समझ आया है? ग्रीन बीन्स, बेक्ड पोटैटोज, नूडल्स, पुडिंग, टर्की सैंडविच, होल व्हीट सीरियल। सो इनमें से दो ही चीज़ें हैं जो कि अगर क्लाइंट बोलेगा तो हमें समझ आ जाएगा कि उसने प्रॉपर डाइट के बारे में समझ लिया है, दैट इज़ बेक्ड पोटैटोज एंड ग्रीन बीज। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि देखो माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है उसे, ठीक है, बेक्ड पोटैटोज क्या होते हैं? फ्री फ्रॉम ग्लूटेन, और ग्रीन बीज में क्या मिलेगा? उसे सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, वाइटामिन मिनरल्स मिलेंगे जो कि उसकी बॉडी में सफिशेंट होंगे और उसको प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है एन 18 years old is admitted with acute onset of right lower quadrant pain in McBurney point. Appendicitis is suspected. For which clinical indicator should the nurse assess the client to determine if the pain is secondary to appendicitis? So देखो अगर 18 साल की कोई एडमिट हुआ है, ऑनसेट है, उसका राइट लोअर एब्डोमिनल पेन है, मैकबर्नी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, नेवल के साथ यहाँ से हमारी ऊपर वाली इलियक क्रस्ट होती है, उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, उससे सेंटर ऑफ द लाइन के 1 सेंटीमीटर ऊपर जो होता है दैट इज़ मैकबर्नी पॉइंट होता है, उसको अपेंडिसाइटिस सस्पेक्टेड किया गया है। तो ऐसा कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो इसके साथ सेकेंडरी होता है और इससे हमें पता चल जाएगा अपेंडिसाइटिस? यूरिनरी टेंशन, गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी, रिबाउंड टेंडरनेस, इंक्रीज लोअर बाउल मोर्टेलिटी। सो ऑब्वियसली रिबाउंड टेंडरनेस जो होती है दैट इज़ अ साइन ऑफ अ अपेंडिसाइटिस। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर उसको रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिल रही है, रिबाउंड टेंडरनेस मतलब आपने वहाँ वाले मैकबर्नी पॉइंट पे प्रेस किया, प्रेस करके जब आपने वापस उसको पीछे को अपना हाथ खींचा तो उसे रिबाउंड टेंडरनेस फील होगी, टाइटनेस फील होगी। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ, सेकेंडरी साइन ऑफ द अपेंडिसाइटिस।
एक बार फिर से अगर आपको ऐसे ही MCQs प्रैक्टिस करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्सेट में आने वाले हैं, तो आप बाय कर सकते हैं 299 का पैक, जिसमें आपको ऐसे ही MCQs के PDF मिलेंगे, आंसर विद रैशनल, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट से निकाले हुए गोल्डन पॉइंटर्स है, बहुत हेल्पफुल है। ऑल प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर मिलेंगे विद आंसर की, एंड साथ में हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो आप ये सब सारी चीज़ें ले सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़। बाय करने के लिए आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर लूँगी, वहाँ से आप बाय करके फ़ोटो स्टेट करवा के अपनी जो तैयारी है और अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, when taking the blood pressure of a client who had a thyroidectomy, the nurse identified that the client is pale and has spasm of the hand. The nurse notify the healthcare provider, which should the nurse expect the healthcare provider to prescribe. तो अगर एक client है, उसकी थायरोडेक्टमी हुई है, जब उसका ब्लड प्रेशर लिया गया तो आइडेंटिफाई करती है नर्स कि जो उसके हैंड से ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है वो पेल हो रहा है और उसको स्पाजम हो रहा है, तो नर्स नोटिफाई करती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या प्रिस्क्राइब करेंगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, पोटाशियम क्लोराइड। सो ऑब्वियसली उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसको स्पाजम हो रहा है, सो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ अ कैल्शियम डिप्लीशन। सो हम जो नर्स है वो एक्सपेक्ट करेगी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसे कैल्शियम प्रोवाइड और प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट शुड अ नर्स डू इमीडिएटली व्हेन अ क्लाइंट रिटर्न्स फ्रॉम अ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट फॉलोइंग अ सब टोटल थायरोडेक्टमी। सो नर्स क्या करेगी जब इमीडिएटली क्लाइंट रिटर्न होगा पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से और सब टोटल थायरोडेक्टमी के बाद? Inspect the incision, instruct the client not to speak, place a tracheostomy set at the bedside, placed in a supine position for 24 hours. Obviously हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी पेशेंट की पोस्ट एनेस्थीसिया केयर में यूनिट में रिटर्न होगी आफ्टर थायरोडेक्टमी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने क्या रखना होता है, ट्रेकियोस्टमी सेट एट द बेड साइड, क्योंकि इस पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेकियोस्टमी, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, दैट्स वाई हमें जल्दी से क्या करनी पड़ती है, ट्रेकियोस्टमी प्रोसीजर करना पड़ता है। सो उसका एयरवे मेंटेन करने के लिए एमरजेंसी में ट्रेकियोस्टमी सेट बेड साइड पे रखा जाता है। नेक्स्ट है, विच क्लाइंट शुड द नर्स आइडेंटिफाई इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें से कौन से क्लाइंट में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी के रिस्क ज़्यादा है? प्राइमरी ग्रेविडा हु इज़ ओबीस, मल्टी ग्रेविडा हु इज़ 31 ईयर्स ओल्ड, मल्टी ग्रेविडा हु हैड मोर देन 6 प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्राइमरी ग्रेविडा हु टुक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विद इन 3 months ऑफ कॉन्सेप्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सी मदर में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर देखा जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको हेल्प करेंगे, बाकी बच्चों को भी हेल्प करें। और अगर आपको मेरा 299 वाला पैक बाय करना है तो आप कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको उसमें अवेलेबल है, MCQs के PDF आंसर विद रैशनल मिलेंगे, आपको ऑल प्रीवियस ईयर एम्स पेपर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगी जो कि प्री के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आंसर की भी दूंगी, साथ में हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स दूंगी, आपको हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को मिलेगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और पेपर जल्दी हो सके आपसे। एंड साथ के साथ मैं आपको गोल्डन की पॉइंटर्स दे रही हूँ ओनली इन 299 रुपीज़। बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और आप लिंक पे क्लिक करके मेरे से टेलीग्राम पे बाय कर सकते हैं एंड उसको फोटो स्टेट करवा लीजिए या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।